वो कहते हैं ना, ख्वाहिशें भले ही छोटी हो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल में एक जिद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिद्दीपना ऐसी चीज़ है जो अगर किसी में आ जाए तो कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। आज का ये वीडियो तुम्हें मजबूर कर देगा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। दोस्तों, बात है 28 दिसंबर 1932 की, जब गुजरात के एक छोटे गांव से जन्मा हुआ एक बच्चे का। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो बेहद ही गरीब परिवार था और शायद इसी वजह से छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़कर मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने का काम करना पड़ा। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसे पता चला कि यहाँ के मुकाबले विदेशों में काम करने का ज़्यादा पैसा मिलता है। और फिर क्या था, ये बंदा भी यमन चला गया पैसा कमाने के लिए, जहाँ इसने पेट्रोल पंप पर 300 रुपये के महीने की नौकरी की, जिसमें से ये जिद्दी बंदा 50 रुपये की चाय 5 स्टार होटल में बैठकर पीता था। तब लोग इसे पागल कहते थे, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि यही पागल इंसान एक दिन इतिहास रचेगा। जब कुछ सालों बाद नौकरी छोड़कर वापस भारत आए तो इनके घर वाले इनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन उन सभी को इग्नोर करके 1958 में इस बंदे ने 15,000 रुपए के साथ शुरुआत की रिलायंस कारपोरेशन। देखते ही देखते इस बंदे ने कंपनी को इतना बड़ा बनाया कि जब इस बंदे की मौत हुई तब इसकी नेटवर्थ 24,000 करोड़ रुपए थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हो कि कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने वाला इंसान कभी अरबपति बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर नशा करना है तो शराब का नहीं बल्कि पागलपन का करो, ताकि बीमारी लग भी जाए तो एक दिन कामयाब जरूर बनोगे, अस्पताल के मरीज नहीं। कहानी नंबर 2, अगर किसी बच्चे का जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ हो और उसके पिता एक नाविक हो, जिसकी वजह से उस बच्चे को अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए सुबह सुबह लोगों के घरों में पेपर बांटने जाना हो, क्या लगता है आपको सुबह सुबह पेपर बेचने वाला इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं? लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन यही पेपर बेचने वाला इंसान, ये जिद्दी इंसान हमारे देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। तो मेरे दोस्त, एक बात जान लो, अगर दिल के बाहर पकौड़े बेचने वाला इंसान और साइकिल पर पेपर बेचने वाला इंसान हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। तीसरी कहानी, एक 5 साल की बच्ची जिसे बचपन में ही पोलियो और निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई और जिसके चलते उसके एक पैर ने काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन उस समय भी इस बंदी के अंदर एक जिद थी, क्योंकि ये लड़की अपनी माँ के साथ अपने घर से कई किलोमीटर दूर अपने पैर की मालिश के लिए डॉक्टर के पास जाती थी। लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो गई थी जब एक डॉक्टर ने उस बच्चे के माँ को कहा कि अब इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है, अब मालिश कराने का कोई फायदा नहीं है, अब ये कभी चल नहीं सकती। वो बच्ची उस टाइम उदास बैठकर बातों को सुनती रही और घर आई तब अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं सच में चल नहीं पाऊंगी? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम एक दिन जरूर चलोगे। फिर क्या था, वो लड़की लग गई इस कदर चलने में। जब उसने पहली बार चलना सीखा, जब उसने पहली बार चलना शुरू किया तो वो 100 बार गिरी, कई बार गिरी, लेकिन उस लड़की ने चलना नहीं छोड़ा। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि ना वो चली बल्कि उस लड़की ने दौड़ना भी सीख गई, और इतना तेज दौड़ी कि दौड़ते दौड़ते उसने ओलंपिक गेम के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। दोस्तों, इसे कहते हैं असली जिद्दीपन, क्योंकि अगर ये जिद्दीपन किसी में आ जाए तो बंदे या बंदी को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। लगी हो आग तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मिलूंगा एक और पावरफुल मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।